आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है 10 ग्राम ठोस सल्फर। यहाँ पे S8 सल्फर का S8 के अणुओं की संख्या का परिकलन करना हमें। तो यहाँ पे सल्फर दे रखा है, सल्फर सल्फर किस रूप में दे रखा है? S8 के रूप में दे रखा है। मतलब कि सल्फर हमारा एक अणु है। तो अणु है तो इसका कोई अणु भार भी होगा। तो अणु भार, एक सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? सबसे पहले ये देख लेते हैं, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? वो होता है 32। अब हमसे पूछा है कि अणु भार कितना होगा। तो भार अणु भार बराबर कितना होगा? 32 गुना, यहाँ पे देखो S8 है, मतलब कि 8 अणु है एक सल्फर के अणु में। तो यहाँ पे गुना 8 हो जाएगा। तो 32 गुना 8 कितना होता है? 256। तो दोस्तों यहाँ से देखो 256 हमारे पास आ गया अणु भार। अब मैं क्या करूँगा, इसकी मदद से मोल निकाल लेता हूँ मैं। तो मोल यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिया गया 10 ग्राम दे रखा है। तो मोल दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान रखना किसमें होता है? ग्राम में। बटा परमाणु भार या अणु भार। तो यहाँ पे अणु की बात कर रहा है तो अणु भार। अब दिया गया द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम। और अणु भार कितना है? 256। तो ये दोस्तों हमारा मोल हो गया 10/256। आगे दोस्तों देखो, हमें पता है कि एवोगाद्रो संख्या क्या होती है। एवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो संख्या होती है कि एक मोल में कितने परमाणु होते हैं या अणु होते हैं। तो यहाँ पे अणुओं की बात कर रहा है तो एक मोल में कितने, अगर सल्फर की बात करूँ कि सल्फर का अगर S8 का अगर सल्फर अणु का अगर एक मोल हो तो उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.02 गुना 10 की घात 23 अणु होंगे। लेकिन दोस्तों हमारे पास तो इतना ही मोल है, 10/256। तो 10/256 मोल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ पे 10/256 को इस संख्या से गुना कर देता हूँ, 6.02 गुना 10 की घात 23, और इतने अणु हो जाएंगे। तो ये ही हमें ज्ञात करना है। तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो 6/0.2, तो ये देखो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा? 60। देखो ये 10 गुना 6.02 60.2 बटा 256 गुना 10 की घात 23। ये कितने हैं? अणु। अब इसे आगे हल करते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये देखो 60.2/256 कितना होता है? 0.376। और यहाँ पे गुना 10 की घात 23, और ये अणु है। अब इसको आगे हल करते हैं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.76 गुना, यहाँ से 10 मैंने निकाल लिया था इसलिए यहाँ पे गुना कर दिया था मैंने, 3.76 हो गया। अब यहाँ पे 10 कम हो गया, मतलब कि 22 हो गया। अब यहाँ पे अणु जो कि हमें ज्ञात करने थे। दोस्तों यही हमारा उत्तर होगा जो कि हमसे पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।